वन नेशन वन इलेक्शन, क्या ये बीजेपी का है प्रोपेगेंडा? आउटराइट ये कह देना कि एक देश एक चुनाव को हम पटने लगे। अरे चर्चा तो करो भाई, आपके विचार होंगे। क्या बीजेपी आने वाले चुनाव से डरती है? वन नेशन वन इलेक्शन ही आज की आवश्यकता है। वन नेशन वन इलेक्शन के क्या होंगे एडवांटेज और क्या होंगे डिसएडवांटेज? There must be a period for election. In that time, you allow some margins what people say and do. बट चलिए बात करते हैं वन नेशन और वन इलेक्शन की। आप ही लोग इस वीडियो के लास्ट में डिसाइड करना क्या ये इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं। चलिए बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। अब इसका मतलब ये है कि 5 साल के जो चुनाव है वो एक ही बार एक ही साथ करा दी जाए। मतलब जब लोकसभा के चुनाव होते हैं उसी समय जो राज्य के चुनाव है वो भी उनके साथ ही करा दिए जाएं। इसी को बीजेपी आज की डेट में सबसे ज्यादा डिस्कस कर रही है और इस प्लान को लाने की पूरी संभावना भी लग रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि 5 साल के चुनाव सीधा एक ही बार में, इससे क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा, तो हर एक चीज समझते हैं। बीजेपी ने वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है और एक सदन का विशेष सत्र भी बुलाया गया है जो चलेगा 18 सितंबर से 22 सितंबर तक। इस 18 सितंबर से 22 सितंबर तक एक बड़ा ऐलान हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू कर दिया जाए। अब बीजेपी इस चीज को इसलिए प्रमोट कर रही है, वो है उनका खर्चा। जी हाँ, बीजेपी पैसा बचाना चाहती है। अब देखिए, अभी तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव जो अलग अलग होते हैं उनका एवरेज खर्चा 10,000 करोड़ से भी ज्यादा है। कैन यू इमेजिन 10,000 CR? और इतना नहीं, जितने भी स्टेट लेवल के चुनाव होते हैं ना, मान लीजिए बिहार में कोई चुनाव हो रहा है, उसका भी एवरेज खर्चा 300 करोड़ से लेकर 400 करोड़ तो हो ही जाता है। अब बीजेपी का कहना यह है कि जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो जो राज्य के चुनाव है उनको भी साथ में ही करा दिया जाए, ताकि ये जो पैसा है वो सब कुछ बच जाएगा। मतलब पैसा लगेगा पर इतना ज्यादा नहीं लगेगा जितना कि अभी लग रहा है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की क्या क्या हमें एडवांटेज देखने को मिलेंगे अगर ये लागू हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही देखने को मिलेगा कि हमारा पैसा बचेगा। अब देखिए, सिंपल सा लॉजिक है, जब भी चुनाव होता है, मतलब मैं अगर करंट टाइम की बात कर रहा हूं, हर से 3 से 4 महीने बाद किसी ना किसी राज्य में कोई ना कोई चुनाव तो होता ही रहता है। अगर मैं अभी की बात करता हूं तो हर 6 से 7 महीने बाद किसी ना किसी राज्य में चुनाव की बात तो चली रही होती है और चुनाव भी हो रहे होते हैं। अब आप सोच लीजिए, जब भी किसी राज्य में चुनाव होते हैं, अभी मैंने आपको बिहार का एग्जाम्पल दिया, 300 करोड़ से 400 करोड़ रुपए लग जाते हैं। अब क्योंकि उतना पुलिस फोर्स को बुलाना है, उतनी सिक्योरिटी को देखना है, हर चीज का अरेंजमेंट करना पड़ता है, तो इस चक्कर में भी काफी खर्चा हो जाता है। अब सारे चुनाव अगर एक साथ हो जाएंगे तो इसमें आप खुद ही सोच के देखिए कितना पैसा बचेगा। अब आप कहेंगे इससे आम आदमी को क्या फायदा? अब देखिए, अगर पैसा खर्च हो रहा है तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी के जेब से वो पैसा निकल भी रहा है। अगर सरकार चुनाव पे इतना ज्यादा खर्चा कर रही है तो जाहिर सी बात है इसका असर आम आदमियों पे ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार किससे वसूलेगी? आम आदमी से तो वसूलेगी। अब इसे सिंपल लैंग्वेज समझते हैं कि अगर अभी 10,000 करोड़ रुपया लग रहा है, अगर उसी 10,000 करोड़ रुपए में राज्यसभा के भी चुनाव हो जाएंगे और लोकसभा के भी चुनाव हो जाएंगे, तो आप सोचिए जो राज्यों में पैसा इतना सारा वेस्ट होता है वो कितना सारा बच जाएगा। अब वेस्ट तो मैं इसको नहीं बोलूंगा, पर कुछ ना कुछ तो पैसा जा ही रहा है ना। अब देखिए, ये तो मैंने बात करी उसके अरेंजमेंट की, अभी मैंने वो तो बात करी नहीं है कि कितना प्रचार प्रसार में लगता है। अब आपको तो पता है कि कभी किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो जो भी नेता वहां से उठता है वो कितना खर्चा करता है, लोगों को फ्री में ये दे देता है, कभी कुछ फ्री में बांट देता है और लोगों जगह जगह पर पार्टी कराता है, इतने सारे बैनर होर्डिंग हर चीज का पैसा लगता है। अब इसका हमें सेकंड एडवांटेज ये देखने को मिलेगा कि जो भी नेता है, जो भी पावर में गवर्नमेंट है, वो अपने प्लान पर ज्यादा फोकस कर सकती है, ना ही वोटिंग में फोकस कर रही है। अब मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। अब आपको नरेंद्र मोदी जी का मैं एग्जाम्पल देता हूँ। अब जैसे वो हमारे देश के PM है, अब वो कभी ना कभी आपने देखा हो किसी राज्य में बीजेपी का प्रचार प्रसार करने पे लगे ही रहते हैं, तो ये जो प्रचार प्रसार करने का एक्स्ट्रा टाइम है वो ये बच जाएगा और जो बीजेपी है, मतलब जो भी गवर्नमेंट है, वो अपने प्लान पर ज्यादा फोकस कर पाएगी। क्योंकि आप ये समझ लीजिए 3 से 6 महीने में कहीं ना कहीं तो चुनाव हो ही रहे हैं और जिससे जो नेता है वो हमेशा चुनाव की ही उसे टेंशन लगी रहती है, यार इस बार सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, इस बार कहीं गिर तो नहीं जाएगी, इस बार मैं क्या ऐसा करूं कि जो वोटर्स हैं वो मुझे ही वोट करें। तो ये सब चलता है, तो उनके दिमाग में जो विजन होता है, जो प्लान होता है, उसको एग्जीक्यूट करने का उनके पास टाइम नहीं लग पाता है, वो हमेशा वोटिंग की तरफ ही उनका ध्यान रहता है। अब अगला जो हमें एडवांटेज देखने को मिलेगा वो है टाइम सेविंग, और मैन पावर का जितना भी फटीक होता है वो सारा कुछ बच जाएगा। अब देखिए, हमारा टाइम तो इससे बच ही रहा है, ये आपको अभी तक समझ आ गया होगा। अब देखिए, जितने भी सिक्योरिटी के अरेंजमेंट होते हैं उसमें जाहिर सी बात है पुलिस वालों की जरूरत पड़ती है, आर्मी की हेल्प लेनी पड़ती है, तो ये सब कुछ बच जाएगा। ये एक ही टाइम पे अगर लग जाएगा तो जाहिर सी बात है बार बार इनको भी ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब इतने सारे तो हमें एडवांटेज देखने को मिलेंगे, पर आप भावनाओं में मत भइए, इसके डिसएडवांटेज
डिसएडवांटेज भी हमें देखने को मिलेंगे। अब जैसे आप कहेंगे डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, हमारा तो पैसा बच रहा है ना, तो बढ़िया, तो चाहे पैसा बच जाएगा इंडिया का और कहीं ना कहीं उसे अच्छी जगह यूज कर पाएंगे। अब अगर हम डिसएडवांटेज में बात कर ही रहे हैं तो सबसे पहले हम राहुल गांधी जी का एक ट्वीट ले लेते हैं, जिन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन पे एक ट्वीट किया था। अब राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन इज अटैक ऑन द यूनियन एंड ऑल स्टेट। अब इस बात का ना एक वैलिड पॉइंट है, इस बात में दम है। अब देखिए क्या होता है कि जब भी कोई वोटिंग होती है तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी के नाम की कभी ना कभी हवा चल जाती है। मतलब हवा से मेरा मतलब है, आपको एग्जांपल से समझाता हूं, 2014 का आपको एग्जांपल देता हूं, नरेंद्र मोदी जी की जब हवा चली थी। अब आपको तो पता है कि जितने भी स्टेट थे ना, स्टेट से जितने भी बीजेपी के जो नेता थे वो उठे थे, लोगों ने मोदी जी को देखकर वोट दिया था बीजेपी को, ना ही उनके स्टेट से कौन उठ रहा है उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा था। अब देखिए इसी को कहते हैं एक टाइप से हवा चलना। अब क्या है कि सारे वोट एक टाइम पे हो जाएंगे, तो अगर किसी नेता ने मान लो कोई अच्छा काम कर दिया हाल ही पे, तो सब कहेंगे यार वो नेता बहुत कमाल का है, अब तो हम इसे ही वोट देंगे, तो सब में बीजेपी या कांग्रेस ही आ जाएगी। मतलब जो इंसान का दिमाग है उसको इतना सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। अब देखिए अभी तक क्या हो रहा है कि स्टेट लेवल के चुनाव है वो लगभग 6 से 7 महीने बाद तो हो ही जाते हैं किसी ना किसी राज्य में, तो लोगों को पता होता है कि 6 महीने तक उस आदमी ने क्या काम किया है और क्या इसको हमें वोट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। और कुछ इसमें चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज हो गया, मतलब हर किसी को मैनेज करना, सारे चुनाव इतने बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री में इतने सारे के सारे चुनाव एक साथ कराना बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा। अब इसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन के काउंटर में एक और जो नेता है उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है, वो है अरविंद केजरीवाल जी ने। वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन, अरे हमको क्या मिलेगा वन इलेक्शन की, 10 इलेक्शन की, 12 इलेक्शन, बताओ आम आदमी को कुछ मिलेगा वन नेशन वन इलेक्शन? वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन इलाज, सबको अच्छा इलाज मिलना चाहिए। केजरीवाल जी का कहना है कि इससे आम आदमी को क्या फायदा, क्या हम ये कर सकते हैं कि वन नेशन वन ट्रीटमेंट, वन नेशन वन एजुकेशन, क्या हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं? जैसे गरीब के बच्चे को भी वही एजुकेशन मिलेगी और अमीर के बच्चे को भी सेम एजुकेशन मिलेगी, ऐसी ट्रीटमेंट में गरीब को भी सेफ ट्रीटमेंट मिलेगा, अमीर को भी सेफ ट्रीटमेंट मिलेगा। क्या ऐसी कोई पॉलिसी बना सकती है बीजेपी गवर्नमेंट? सो आई होप गाइस आपने वन नेशन वन इलेक्शन को पूरी तरीके से समझ लिया होगा, पर आप मुझे बताइए क्या इंडिया में ये अभी इंप्लीमेंट होना चाहिए या नहीं।